हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं अंकित धाकड़। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीट्स पे। क्या कितनी कितनी सीटें हैं आपकी दोनों यूनिवर्सिटी में, आरवीएस की में ये और आपकी जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। उसके बाद हम बात करेंगे कि कितनी सीटें फ्री हैं, कौन कितनी सीटें पेमेंट पे है और पेमेंट सीट क्या होती है और पेमेंट सीट पे हमें कितना पेमेंट देना होगा और पेमेंट सीट की क्या हमें हानि हो सकती हैं और हम क्या पेमेंट सीट लेंगे तो क्या हमारा रहने वाला है, उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्कॉलरशिप पर कि स्कॉलरशिप कैटेगरी वाइज किसकी कितनी आती है। मेधावी छात्र जो होते हैं उनको कितने परसेंट, 70% या 75% पर जो है मेधावी छात्र को माना जाता है या उनको मेधावी की जो स्कॉलरशिप है वो मिलती है। इसके ऊपर अपन विशेष चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इसमें जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ वो आपका आने वाले भविष्य में आपको एक एक चीज़ की आपको आवश्यकता होने वाली है ना। और इसी के साथ सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल सीट्स के बारे में। मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे केवल इसमें जो मैं सीटें लिखी हैं केवल हमारी दो यूनिवर्सिटी की लिखी है। पहली यूनिवर्सिटी का आप नाम देख सकते हैं, पहले पर लिखा हुआ है आपका आरवीएस के वी, दूसरे पर लिखा हुआ है आपका जीएन के वी। पहले हम बात करेंगे आरवीएस के वी की और फिर बात करेंगे हम जीएन के वी की, है ना। तो पहले नंबर पर आप देख सकते हो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर की जो सीटें हैं वो हैं 264। कितनी सीटें हैं? 264 आप देख सकते हो, 264 सीट हो गई। और बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करें तो ओवरऑल सीटें कितनी है इसकी? 48। ठीक है, 48 मतलब 48 सीटें हो गई। और अगर बीएससी एजी और प्लस हॉर्टिकल्चर इन दोनों का हम ऐड करें तो टोटल सीटें कितनी हो गई इनकी? 312। इसमें आपके 5 कॉलेज रहेंगे, ठीक है। इसके कितने कॉलेज रहेंगे? इसमें 5 कॉलेज रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 कॉलेज में आपकी कितनी सीटें हो गई? आपकी 312 सीटें हो गई, ठीक है। अब जो सीटें अभी इंक्रीज हो रही हैं उन सीटों की संख्या अलग है, 148 वो सीटें अलग हैं। तो आप जब इनको ऐड करोगे तो ये टोटल आपकी 460 के लगभग हो जाएंगी, है ना। तो आरबीएस के में आपको ये मान लीजिए कि 460 सीटों पर आपको प्रवेश मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जीएनकेवीबी की। तो जीएनकेवीबी में आप देख सकते हो बीएससी एजी की सीटें आपकी 540 सीटें हैं। और उसके बाद हम बीएससी हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 144 सीटें आपको देखने को यहाँ मिलेंगी, ठीक है। इसमें हॉर्टिकल्चर के 2 कॉलेज हैं, बाकी सारे एग्रीकल्चर के कॉलेज हैं, ठीक है। उसके बाद हम फॉरेस्ट्री की बात करें 30 सीटें फॉरेस्ट्री की भी हैं। और फिर उसके बाद हम टोटल करें तो टोटल सीटें कितनी हो गई जीएनकेवीबी की? टोटल 714 सीटें आपकी किसमें मिलने वाली हैं? आपको जीएनकेवी में। समझ में आ गया? तो 460 आप ये मान लीजिए और 714 सीटें ये मान लीजिए, तो आप लगा सकते हैं। और 1174 मतलब कि आपकी 1200 सीटें आपको अभी और सिलेक्शन मिलने वाला है 1200 सीटों पे। इसमें मैंने चित्रकूट की 120 सीटें नहीं ऐड करी हैं, ठीक है। उनको अगर अपन और ऐड कर लें तो आपका 1300 सीटें हो रही हैं, ना। तो 1350 सीटें आप ये मान लीजिए कि आपको 1350 अगर आपकी रैंक भी है तो आपके 100% चांस बन जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ टोटल भी किया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हो 10-26 ये आरबीएस की भी जीएन की भी दोनों की है, लेकिन इसमें मैंने इंक्रीज वाली नहीं जोड़ी थी। जब इंक्रीज वाली और जोड़ देंगे अपने इसमें कितनी आपकी 148 सीटें और जोड़ दोगे तो ये टोटल आपका 1174 के लगभग आपका पहुंच जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपकी सीटों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक पे हम बात करेंगे इसी के बाद कि फ्री सीट और पेमेंट सीट का क्या रहता है। जैसे अभी हमने बात करी कि हॉर्टिकल्चर की सीटों को बात किया, उसके बाद हमारा एग्रीकल्चर की सीटों को बात किया। अब उसमें सीटों के 2 टाइप होते हैं, एक टाइप होता है आपका फ्री और दूसरा होता है पेमेंट। अब फ्री को फ्री क्यों बोल रहे हैं, पेमेंट को पेमेंट क्यों बोल रहे हैं? इसका कारण ये है इसमें फीस का जो रहता है वो आपको ज़्यादा पे करना होता है। किस टाइप से? जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। तो फीस स्ट्रक्चर में आप इस चीज़ को देखिए, है ना। इसमें देखिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपकी जो डिग्री होने वाली है वो सेमेस्टर वाइज होगी। कैसे वाइज होगी? सेमेस्टर वाइज। मतलब कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगी, फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के लिए आपको 2 सेमेस्टर पास करना पड़ेंगे। मतलब एक सेमेस्टर आपका 6 महीने में होता है। कितने मंथ में होता है?
6 मंथ में होता है तो दो सेमेस्टर कितने मंथ में हो जाएंगे आपके, 12 मंथ में, और 12 मंथ में आपकी 1 ईयर कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो इस टाइप से रहता है। अब बात करते हैं जो फीस लगती है ना, वो आपकी सेमेस्टर वाइज लगेगी। तो आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने लिखा हुआ है मतलब 9,500 रुपये लिखा हुआ, तो ये आपका एक सेम का, कितने सेम का, एक सेम का, पर सेम लगा है, ये लगा हुआ था यहाँ पर। तो एक सेम का कितना है, 9,500 के लगभग। तो आपका आप लगा सकते हो कितनी, 19,000 के लगभग आपकी एक साल की फीस हो जाएगी, किसमें, अगर आपको फ्री सीट मिलती है तो, चाहे आपको BSc AG मिले, चाहे BSc आपको हॉर्टिकल्चर मिले, है ना, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करें पेमेंट सीट की, तो पेमेंट सीट में आपको 32,450 रुपये पे करना होगा। मतलब कि इतना ज़्यादा क्यों, इसीलिए तो उसको पेमेंट बोला गया है। क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी अपन देख के आए थे कितनी, अपनी 1200-1300 के लगभग सीटें थी, है ना, 1300 लगभग सीटें थी। इसमें क्या हो गया है, तो उसका 20% जो सीटें होती हैं ना, उनको क्या कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। जैसे जो बच्चे इसका पेमेंट करेंगे वो बच्चे इनको ले सकते हैं। अब ये किन बच्चों को दी जाती है, ये उन बच्चों को दी जाती है इनके नंबर कम होते हैं। ठीक है, उन बच्चों को ये मतलब ज़्यादा आप पेमेंट आप करके उस चीज़ को ले सकते हो। लेकिन ये ऐसे मिलेगी जैसे 105 कट ऑफ गया, कितना, 105 मान लीजिए ना, तो ये जो पेमेंट सीट है ना, वो किसी वाले को मिलेगी, 104 वाले को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि जिसके 65 नंबर हो वो बोलेगा सर वो मुझे पेमेंट सीट चाहिए, मैं आपको 1,00,000 रुपये दे रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है ना। ठीक है, तो आप देख सकते हो 32,450 रुपये, मतलब एक सेम, और 2 सेम के अपन लगाए तो कितने हो रहे हैं आपके, 65,000 रुपये के लगभग हो रहे हैं। मतलब कि आपको एक साल के 65,000 रुपये भरना पड़ेंगे अगर आपकी सीट पेमेंट सीट है। और फ्री सीट में कितने भरने पड़ रहे थे, 20,000 रुपये, सॉरी, तो 20,000 के कितने गुने हैं जी, 3 गुने, मतलब आपको 3 गुना पैसा देना पड़ेगा अगर आपको पेमेंट सीट मिलती है तो। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ये फीस का तो हमने देख लिया। इसी के साथ हॉस्टल, अगर जो बच्चा हॉस्टल में रहना चाहते हैं, 4 से 5,000 रुपये आपको हॉस्टल का भी देना पड़ेगा अगर आप रहोगे तो। ठीक है, नहीं रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये फीस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। और पेमेंट सीट में हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, पेमेंट सीट बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे तो हमारा तीसरा जो टॉपिक रहेगा किसके, स्कॉलरशिप पर। स्कॉलरशिप में क्या है आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले कहा OBC स्कॉलरशिप। जैसे आपने फीस कितनी भरी थी, अभी देख के आए ना, 19 से 20,000 मान लीजिए आप, कितनी भरी थी, 19 से 20,000 रुपये। और आपको जो स्कॉलरशिप आएगी, जो OBC के बच्चे रहेंगे उनकी 20,000 से 22,000 के बीच क्या आ जाएगी, उनकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ये डिग्री पूरी तरीके से फ्री रहती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें कि SC के बारे में। SC की स्कॉलरशिप आपको जो बच्चे SC ST के होते हैं उनकी स्कॉलरशिप ज़्यादा आती है, उनकी स्कॉलरशिप रहेगी 25,000 से 27,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद भाई हम ST की बात करें तो भाई ST के बच्चों की स्कॉलरशिप रहने वाली है 25,000 से 27,000 रुपये, उनको भी मिलेगी। बस इनको एक अतिरिक्त फ़ायदा बच्चों को और मिलता है, जो बच्चे SC ST के हैं उनको आवास का पैसा ही मिलता है। मतलब कि आपको रहने का पैसा ही मिलेगा, 14 से 15,000 रुपये आपको रहने का पैसा ही मिलता है। आवास का फॉर्म डाला जाता है, उस फॉर्म को आप डालते हो तो आपका रहने का पैसा मिल जाएगा। मतलब जो आप हॉस्टल में जो पैसा दे रहे हो वो भी आपका रिटर्न आ जाएगा। ठीक है, और ये स्कॉलरशिप आपकी अलग है और ये आवास का पैसा आपका अलग है। लेकिन ऐसा OBC कैटेगरी के बच्चों को नहीं मिलता है, उनकी केवल स्कॉलरशिप वापस आती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर OBC का बता दिया आपने, SC का बता दिया, ST का बता दिया, सर हम तो जनरल से हैं, तो जनरल वालों के लिए भी है। उनके लिए एक सबसे बेस्ट योजना है, वो है मेधावी योजना। ठीक, उसमें क्राइटेरिया रखे हुए हैं कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने मतलब एक तरीके से वादा किया हुआ है कि जो बच्चे मेधावी रहेंगे उन बच्चों की हम स्कूल जो आपकी कॉलेज की जो पढ़ाई रहेगी उसको हम फ्री कराएंगे। तो ये हमारी मध्य प्रदेश सरकार का एक तरीके से उनका योजना है। उस योजना के अंतर्गत आपका जो पैसा है वो रिटर्न हो जाता है। ठीक है, जैसे पिता की जो आय रहेगी ना, वो आपकी 6 लाख रुपए से कम होना चाहिए। इन क्राइटेरिया को विशेष ध्यान रखें। अगर ये क्राइटेरिया से आप बाहर हो तो आपको मेधावी की जो स्कॉलरशिप है, जो जनरल के बच्चे उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, जनरल या OBC किसी का भी हो, अगर इस क्राइटेरिया से बाहर हैं तो उनको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। ठीक है, ये क्राइटेरिया मैं अपने आप से नहीं बता रहा हूँ, ये क्राइटेरिया मैंने मतलब मेधावी योजना की जो वेबसाइट है उससे मैंने ये लिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि क्राइटेरिया क्या पहले ही
पहली बात क्या है कि आपके पिताजी हैं, उनकी आय 6 लाख से कम होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि एमपी बोर्ड से हो आप, तो आपकी 12वीं में 70% होनी चाहिए। सर हमने तो एक वीडियो देखी थी, उसमें 75 बता रहे थे, है ना, सही है कि नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, पहला प्रूफ तो ये कि मैंने खुद ने देखा है कि जिस बच्चे की पेमेंट सीट थी उसकी 71% थी, और उसका पैसा रिटर्न मैंने उसके बैंक अकाउंट में मैंने खुद ने देखा है, ठीक है। दूसरा ये 70% है ना, 70% का इनकी जो वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको 70% का ही मिलेगा, 75 का अभी नहीं है, तो 70% पे मिलती है, ये आपका फाइनल हो गया आज, ठीक है। उसके बाद जो बच्चे सीबीएसई से हैं उनकी 12वीं के जो बोर्ड पर सीबीएसई उसमें 80% 85% होना चाहिए। जो बच्चे एमपी बोर्ड के उनकी 70 होनी चाहिए मिनिमम, और अगर जो बच्चे सीबीएसई से उनकी 85% होनी चाहिए, तभी आप क्या होगे, मेधावी विद्यार्थी कहलाओगे। और मेधावी विद्यार्थी के अंतर्गत आपको स्कॉलरशिप मिलती है। सर कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, जैसे अभी अपन ने जैसे जो बच्चा फ्री सीट में कितनी फीस भर रही थी, फ्री सीट में 19 से 20 हज़ार रुपये, है ना। और जो बच्चे पेमेंट वाले थे वो कितने भर रहे थे, 65,000 रुपये, ठीक है। आप 65,000 रुपये पेमेंट सीट वाले ने भरा। आप जनरल से हो, आप ओबीसी से हो, आप एससी से हो, आप एसटी से, आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर आपको पेमेंट सीट मिल गई, है ना, तो आपको क्या होगा कि आपने जितनी भी फीस जमा करी है, चाहे आप 19-20 मतलब फ्री सीट वाली करी हो, चाहे आपने 65,000 पेमेंट वाली की हो, वो आपका पूरा पैसा वापस आ जाएगा। जैसे आपने 65,240 रुपये भरे हैं, तो 240 आपका वापस आ जाएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। लेकिन कब आएगा, जब आप इन क्राइटेरिया को फॉलो करोगे। ये क्राइटेरिया अगर मैं के अंदर हो आप, तो आपको ये जो स्कीम है उसका फ़ायदा आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और ये पूरी बात मैंने यहाँ भी लिखी हुई है, इस चीज़ को आप पढ़ सकते हो, है ना। ये पूरी लिखी हुई है कि इस योजना के अंतर्गत जिन विद्यार्थियों के माध्यमिक शिक्षा बंडल मतलब एमपी बोर्ड में 12वीं में 70% होना चाहिए, और जो बच्चे सीबीएसई से उनकी 85% होना चाहिए, और वही मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। हाँ, इस बात का और विशेष ध्यान रखेंगे, है ना। और उसके साथ मतलब ये, और उसकी एक साथ एक और है, आय 6 लाख रुपये से कम होना चाहिए। ये 4 क्राइटेरिया आप ध्यान रखें, और अगर आप इन क्राइटेरिया के अंदर हैं तो आपकी भले ही आपको पेमेंट शीट मिल जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा आपका पैसा है वो पूरा वापस हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस यही है कि जो बच्चे 65,000 रुपये मतलब 1 साल तक मतलब रख सकते हैं, मतलब उनकी कैपेसिटी हो, तो वो पेमेंट शीट ले। अन्यथा जो बच्चे नहीं है, मतलब जो बच्चे इतना पैसा नहीं रख सकते, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, क्योंकि जैसे फर्स्ट ईयर आपकी कंप्लीट हो गई, आपने फर्स्ट ईयर में जब शुरुआत में आपने क्या किया, फॉर्म फिल कर दिया, लेकिन आपकी जो स्कॉलरशिप है वो कब आएगी, वो आपकी लास्ट में आती है। जैसे जुलाई, जरूरी नहीं है कि जो आपको जुलाई में आपने फॉर्म भरा अगले जुलाई तक आई जाए, वो आपके नवंबर तक भी जा सकती है, दिसंबर तक भी जा सकती है ना। तो और जब तक आपको क्या होगा, सेकेंड ईयर की भी फीस भरना होगी। तो ये मान लीजिए कि तीसरे सेम की भर के आप कितनी हज़ार होगी, 60-65 हज़ार, 30,000 फिर भर दी, मतलब 90,000 हो गई। तो जब आपके पास पैसा हो तो आप मतलब एक तरीके से आप इतना पैसा अगर आपका फीस में भी जाता रहे, अगर लेट आए भी, तो आप उस चीज़ को एफोर्ड कर सको, तो आप इस चीज़ को लेना, ठीक है। और ये आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके बाद आपको एक काम और करना है। क्या काम करना है, ये आपको बटन दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, इसको, ये आपके कॉर्नर पे भी दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो को लाइक वाला भी दिख रहा होगा, उस लाइक वाले को भी आप लाइक कर दो वीडियो को, है ना। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और